हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी थे। रामस्नेही जो संप्रदाय था उसमें शाहपुरा शाखा थी, उसका संस्थापक रामचरण जी थे। इनकी व्याख्या में देखिए, संत रामचरण जी का जन्म सोडा ग्राम सुरसेन टोंक में हुआ था। इन्होंने शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की सर्वप्रथम स्थापना रामचरण जी ने की थी। इनका प्रधान मठ शाहपुरा भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा का रामपुरा द्वारा है। इन्होंने अरण बहुवाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। अरण बहुवाणी के बारे में आरएएस प्री 2009 के बारे में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अरण बहुवाणी नामक ग्रंथ की रचना की थी रामचरण जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद में है निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख या मुख्य पीठ। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो वह है नाथ पंथ की प्रमुख गद्दी है जोधपुर के महामंदिर में। इसमें व्याख्या है, नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और जोधपुर महाराजा मान सिंह ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थापित कराई थी। इस संप्रदाय की दूसरी पीठ राताडूंगा अजमेर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध क्यों है? बिश्नोई संप्रदाय के लिए बिश्नोई जो समुदाय है उसके लिए मुकाम प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संत पीपाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गागरोन में संत पीपाजी का जन्म स्थान है। संत पीपाजी का जन्म गागरोन झालावाड़ में नरेश कड़ावा राव खिंची के यहाँ हुआ था और पीपाजी के आग्रह पर ही कबीर, रामानंद और रैदास आदि संतों ने राजस्थान की यात्रा की थी। संत पीपाजी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलख जगाने वाले प्रथम संत माने जाते हैं। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन भक्ति को माना है। दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानते हैं और टोंक के टोडा ग्राम में पीपाजी की गुफा भी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टोंक में टोडा ग्राम में पीपाजी की गुफा है। पीपाजी गुफा कहाँ पर है? टोडा ग्राम में। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य वामन स्तंभ के नाम से भी जाने जाते हैं? तो दादू पंथ के। दादू जी ने 152 में से 52 शिष्यों ने स्थान स्थान पर दादू पंथों की स्थापना की थी और इन 52 शिष्यों को बामन स्तंभ कहा जाता है। सुंदरदास जी, रजब जी और बाखाना जी, संतदास जी और जगन्नाथ दास जी, गोपाल जी, माधोदास जी, भिखन जी और गरीबदास जी आदि प्रमुख इनके शिष्य थे। माधोदास जी आदि संतों का प्रमुख संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? माधोदास जी का तो दादू पंथ से। संत मावजी का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। ये दोनों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं कि माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ से। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से। अगला क्वेश्चन है, काजी हमूमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर में। अगला जो क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जाम्बोजी था। संत जाम्बोजी का जन्म नागौर के पिपासर ग्राम में हुआ और जाम्बोजी एक श्रेष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण वैज्ञानिक संत थे जाम्बोजी। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। यह सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने 29 नियमों का पालन करने वाले विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बोजी ने 1485 में समराथल जो स्थान है बीकानेर में, वहां पर विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्धन किया था और मुकान नोखा बीकानेर में जाम्बोजी की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो भीलों में उंदरिया पंथ प्रचलित है राजस्थान में। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो संत हरिदास जी। इनकी व्याख्या देखिए, संत हरिदास जी ने गाढ़ा नागौर में निरंजनी संप्रदाय चलाया था। यह संप्रदाय का एक समन्वयवादी संप्रदाय है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ डीडवाना के पास गाढ़ा धाम नागौर में स्थित है। संत हरिदास जी ने उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा श्री हरिपुरुष जी वाणी संग्रहित है। इनका जो प्रमुख उपदेश है मंत्र राज प्रकाश श्री हरिपुरुष जी की वाणी। अगला जो क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी दादू दयाल ने। कायावेली ग्रंथ है उसकी स्थापना या रचना दादू दयाल ने की थी। दादू दयाल जी के उपदेश सरल मिश्रण हिंदी अर्थात सदुकड़ी में
या दादू दयाल की वाणी या दादू जी राधुहा में उपलब्ध है। दादू दयाल जी का परिचय अंग एवं कायावेली ग्रंथ में विहांत उपनिषद तथा सांख्य दर्शन का विशेष वर्णन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदास जी संप्रदाय है उससे नगला पीठ संबंधित है। संत लालदास जी का जन्म धौलीधू अलवर में हुआ। इनका प्रधान पीठ नगला भरतपुर में स्थापित है। लालदास जी स्वयं जाति से मेव थे और लकड़ी काटकर जीवन निर्वाह करते थे। लालदास जी संप्रदाय का प्रधान क्षेत्र मेवात है। हिंदू मुस्लिम एकता में इनका जबरदस्त विश्वास था। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी थे। इनका जो देहांत है वो भरतपुर जिले के नगला गांव में हुआ। यहीं पर इनका संप्रदाय की प्रधान पीठ भी स्थापित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, डूंगर जी, जवार जी, बठोट पटोटा के रहने वाले कछवा वंशीय राजपूत थे। यह स्थान किस जिले में है? तो ये स्थान सीकर जिले में है। वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है तो वो है वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय है उनका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो दादू थे जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले भक्ति आंदोलन फैलाया था। संत दादू जी का जन्म गुजरात में हुआ लेकिन इनकी कर्मभूमि राजस्थान रही है। दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनकी प्रधान पीठ नेराना जयपुर में है और दादू पंथी हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत विश्वास करते थे। दादू पंथ का सत्संग स्थल अलख दरीबा में कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्वी द्वितीय शताब्दी में पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लकुलिस ने की थी। रामश्रेणी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के संस्थापक कौन थे? तो हरिराम दास जी थे। रेण नागौर की रामस्नेही शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो दरियाव जी थे। अगला क्वेश्चन है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वह है जसनाथी संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो वह है चिश्ती से। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले व्याख्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और अजमेर को इन्होंने सूफी मत या चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बनाया था। अजमेर में ही ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित है जहाँ इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक उर्स भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो वह है रामदास जी। उत्तर में वर्णित दादूपंथी निरंजनी जसनाती निर्गुणी संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथ की शाखा में सम्मिलित नहीं है? तो विरक्त, खाकी, गोड़िये और नागा ये शाखा है। तो इसमें गोड़िये है वो दादूपंथ की शाखा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था? तो वो था वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गीय का प्रवर्तक यह वल्लभाचार्य द्वारा 16वीं सदी के प्रारंभ में किया गया था। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर शुद्ध अद्वैत मत का प्रचार किया था। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का भी संगठन किया था। राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा युगम सही है? तो इसका रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय और लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी ने गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सभी मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी जहाँ पर प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो संथारी या सथारी कहलाता था जहाँ पर जाम्बोजी अपने प्रवचन देते थे। सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो चरणदास जी है वो सहजोबाई के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है? दादू दयाल को राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ था? तो पिपा जी। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। सलेमाबाद में निम्बार्क जो पीठ है निम्बार्काचार्य उसकी स्थापना परशुराम देव ने की थी। किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो वो थे जाम्बोजी। संत गुण सागर नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो दादू दयाल से रचित है। अगला क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई शिष्य थी संत चरणदास जी की। तो इसकी व्याख्या में देखिए, दयाबाई चरणदास जी की शिष्या थी। दयाबाई ने दयाबोध
विनय मलिक नामक पुस्तक की रचना की। सहजोबाई की चरणदास जी की शिष्या थी, इन्होंने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना की थी। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? संत जसनाथ जी हैं, वो बीकानेर के कतरिया सर स्थान से संबंधित हैं। जसनाथ जी का जन्म बीकानेर जिले के कतरिया सर में हुआ था और जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा या कोंडा ग्रंथ संग्रहित है। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो शेख हमूमुद्दीन ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी नूरुषण की रचना की थी? तो वो थे मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। तो वह है नाथद्वारा और कांकरोली। अगला जो क्वेश्चन है, बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? तो संत बसवेश्वर है, ये राजस्थान के संत नहीं है। संत पिपाजी राजस्थान से थे। संत चरणदास जी और संत मावजी भी राजस्थान से थे, लेकिन ये संत बसवेश्वर है, ये राजस्थान से नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? तो वो है उनका जन्म इलाहाबाद 1544 ईस्वी में हुआ था, ये कथन गलत है। बाकी 3 कथन है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला राजस्थान के बिलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। तो इसका करेक्ट आंसर बेणेश्वर मेला है। अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हमूमुद्दीन नागौरी हैं, जिन्हें सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2nd ग्रेड हिंदी परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें आया है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी के वृक्ष वन्य जीवों के महत्व को समझने वाले संत कौन थे? तो संत जाम्बोजी थे, जो खेजड़ी के वृक्ष या वन्य जीव थे उनके महत्व को समझते थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा नरेना में स्थित है, तो उनकी समाधि है दादू जी की। दादू जी की जो समाधि है फुलेरा के निकट नारायणा नरेना में स्थित है। दादू पंथ के सत्संग स्थल अलखदरीबा कहलाते हैं। संत दादू द्वारा परब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना नरेना सांबर में की गई थी। अलखदरीबा बोलते हैं उनके स्थल जो होता है जहाँ पर सत्संग करते हैं, उस स्थल को अलखदरीबा बोलते हैं और दादू दयाल संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। इसे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।